जय श्री कृष्णा टू एवरीवन। तो आज यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ पराशरी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। ये एक फ्री कोर्स रहेगा। इसको सीखकर एटलीस्ट आप अपने चार्ट को जज करना आप सीख जाओगे। इसमें मैं बताऊंगा कैसे आप देख सकते हो कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आ रहा है और हाउस एंड हाउस लॉर्ड को कैसे आप एनालाइज कर सकते हो कि उसका कंडीशन कैसा है। ये फ्री रहेगा आप लोगों के लिए, लेकिन इससे अगर एडवांस जाना है तो आप मेरे कोर्स में ऐड ऑन हो सकते हो। आगे इसके ऊपर बात करेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, एक एक करके जाएंगे फर्स्ट हाउस के ऊपर। फर्स्ट हाउस क्या होता है आप खुद होते हो। ऐसे करके हम लोग हर हाउस के ऊपर बात करेंगे ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ और इजीली, बहुत इजीली आप चीज़ों को तुरंत पढ़ पाओ और बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करा जाएगा। और यहाँ पर जो भी मैं यहाँ पे टूल्स एंड टेक्निक बताने वाला हूँ उसको आप एज ए टिस आप चार्ट में लगाओगे, आप देखोगे आपको वही चीज़ अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो जाएंगे कि क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है पर्टिकुलर इवेंट को लेकर। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग किसी चार्ट को देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं D1 चार्ट को देखते हैं, जिसे कहते हैं लग्ना चार्ट। ठीक है, नवांशा को देखते हैं और डिविजनल चार्ट है उसके ऊपर बात नहीं करने वाला। ये टोटली बेस्ड रहेगा D1 चार्ट के ऊपर। क्यों? क्योंकि पहला जो आपका फेस है, मतलब D1 चार्ट होता क्या है, ये होता है आपका आईना, कि जो पीछे हो रहा है उन सारी चीजों का निचोड़ आपके सामने जो आ रहा है वो D1 चार्ट है। तो सबसे पहले तो उसको समझ लेते हैं। तो यहां पर जो बात मैं करने वाला हूं फर्स्ट हाउस के ऊपर बात करूंगा, ऐसे स्टेप बाय स्टेप 12 घर के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आप फर्स्ट हाउस को पहले स्टडी करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है यहां पर दो चीज। एक होता है जड़, दूसरा होता है जीव। जड़ और जीव का कॉन्सेप्ट होता क्या है, देखिए। अगर जड़ मतलब आपका रूट, अगर घर का जड़, पेड़ का जड़ स्ट्रांग नहीं होगा तो वो जो पेड़ जो खड़ा है वो टिक नहीं पाएगा। ठीक है। और जो जीव होते हैं वो कौन? वो जीव होते हैं उस घर का मालिक। उस घर का मालिक होते हैं जीव। और ये मालिक तय करता है कि आपको जो भी चीज प्राप्त हुआ वो आपके लाइफ में रहेगा या नहीं रहेगा, रहेगा तो रहने का कंडीशन कैसा होगा। ठीक है। तो आप इस दुनिया में जन्म लिए हो, इसका मतलब फर्स्ट हाउस तो ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है। अब आप देखते हो बहुत सारे लोगों को कि हेल्थ बहुत डिस्टर्ब रहता है कंटिन्यूअस। वो कंप्लेन करेगा कि मेरा जो हेल्थ है वो बचपन से ही प्रॉब्लम में है, मेरा हेल्थ जो है वो बचपन से ही कुछ ना कुछ अप एंड डाउन होते रहते हैं, मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रहता हूँ, मैं बात नहीं कर पाता हूँ, मैं खुल के नहीं एक्सप्लेन कर पाता हूँ अपने आप को। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस प्रॉब्लम में है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे हाउस के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। देखिए हमारे जो लाइफ होते हैं वो 12 के 12 घर ही रूल करता है। ठीक है, हम इन 12 घर से बाहर जाके कुछ नहीं कर पाते। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हाउस। कैसे? जब भी कोई भी इवेंट आपके लाइफ में होता है या आप जो भी काम करते हो तो उस समय कोई ना कोई पर्टिकुलर हाउस एक्टिव होते हैं, और उस समय जो हाउस एक्टिव होते हैं उस हाउस का रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बताएगा आपके जड़ और जीव का कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब अब मैं यहां पे कुछ बता रहा हूं, मतलब इट्स ए काइंड ऑफ टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। सो जब पढ़ाने के बाद आ जाए, टीचिंग करने का बात आ जाए, दैट इज द हाउस रूल्ड बाय फिफ्थ। पांचवा घर जो होता है वो रूल करता है टीचिंग को। इसका मतलब मेरे पढ़ाए हुए चीज कितना फायदेमंद होगा वो डिसाइड करेगा आपके फिफ्थ हाउस एंड फिफ्थ हाउस लॉर्ड। जड़ मतलब घर, वो जड़, इसका मतलब फिफ्थ हाउस। और जीव मतलब उस घर का मालिक, उस घर का लॉर्ड जीव। अब जड़ और जीव का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, जड़ इज लाइक ए मैन्युफैक्चरिंग हब। ये आपके चीजें मैन्युफैक्चर करके देते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो कुछ ज्ञान दे रहा हूं, अब मैं आपको भरपूर ज्ञान दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा वो फिफ्थ हाउस बताएगा। कि मैं आपको ज्ञान दूंगा भी तो किस तरीके से दूंगा, कोई काम का ज्ञान होगा या बेफिजूल का ज्ञान दे रहा हूं।
वो हाउस तय करेगा। दे भी पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा वो हाउस तय करेगा। इसका मतलब कोई भी चीज जो आप चाह रहे हो, जो भी चीज आप प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, वो हाउस आपको देखना पड़ेगा कि वो हाउस आपको देने के लिए रेडी है कि नहीं। इसका मतलब जर को देखना पड़ेगा। अब जब वो जर ने उस चीज को आपको प्रोड्यूस कर दिया, इसका मतलब वो जर ने आपको वो चीज दे चुका है। इसका मतलब अब जो सारा का सारा दारोमदार है या सारा का सारा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके ऊपर आ जाएगा? उस घर के लॉर्ड के ऊपर। दैट मीन्स अब मान लेते हैं कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा पाऊंगा कि नहीं, जो भी नॉलेज मेरे अंदर से आएगा, जो भी मैं नॉलेज आपको दूंगा, वो बताएगा कि फिफ्थ हाउस का कंडीशन, इसका मतलब जर कैसा है। अब मैं जब नॉलेज दे चुका हूं, वो नॉलेज कितना सस्टेन रहेगा, कितना आगे तक जाएगा, कितने लोगों को भला करेगा भी कि नहीं करेगा, वो कौन बताएगा? वो सारा का सारा दारोमदार किसके ऊपर है? उस घर के मालिक के ऊपर। अब अगर उस घर के मालिक अच्छे कंडीशन में नहीं है तो आपने जो दिया, जो मैंने आपको दिया, वो सस्टेन नहीं हो पाएगा, किसी के पास पहुंच ही नहीं पाएगा, या पहुंचेगा भी तो ले नहीं पाएगा। इसलिए आप देखते हो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद वो जो भी चीज देते हैं वो उसके काम पे नहीं आता है, क्योंकि जब भी आप सोल्यूशन देते हो, इट्स अ फिफ्थ हाउस। अब देने का काम तो आपने दे दिया, लेकिन देने के बाद वो काम पे क्यों नहीं आया? बिकॉज आपके फिफ्थ हाउस लॉर्ड कहीं ना कहीं मुश्किलात में होगा। इसलिए मैं कहता हूं, आई ट्रेन योर ट्रेनर। तो यहां पर बात करेंगे आज फर्स्ट हाउस के ऊपर, धीरे धीरे सारे चीज के ऊपर। तो अगर कोई व्यक्ति आपके पास ये कॉम्प्लेन लेके आया कि मेरा हेल्थ बहुत अनस्टेबल रहता है, मैं अंडर कॉन्फिडेंट रहता हूं, मतलब किसी भी चीज के ऊपर बात हो रहा है, वो बात टोटली कनेक्ट या डिनोट कर रहा है फर्स्ट हाउस को, तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट हाउस का कंडीशन कैसा है। पहला चीज, क्यों? क्योंकि वो जर है। अगर जर ही हिला होगा ना तो व्यक्ति शेकी रहेगा, मतलब वो बहुत अनस्टेबल रहेगा। और उसके बाद उसके हाउस के लॉर्ड को देखेंगे, लॉर्ड। तो यहां पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी कॉन्सेप्ट। फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी मतलब अब हमें देखना है कि जो फर्स्ट हाउस होता है वो लगन होता है। अब लगन पे जो राशि होगा, जैसे आप इस चार्ट में देख पा रहे हो, लगन पे जो राशि है वो राशि क्या है? मेष राशि। इसका मतलब फर्स्ट हाउस का मालिक कौन? फर्स्ट हाउस का मालिक हो गया यहां पर मंगल। अब हमें देखना है कि क्या फर्स्ट हाउस में कोई प्रॉब्लम है, तो हमें उसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो अगर फर्स्ट हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा हो जो मंगल का शत्रु है, इसका मतलब अब जर खराब है। ठीक है, यहां पर अगर कोई मंगल का शत्रु बैठा हो, इसका मतलब जब आप किसी चार्ट को देखोगे, आप लगन को देखोगे, आपके लगन में कौन सा राशि है वो देखोगे, तो आपको देखना है क्या उस घर में कोई प्लेनेट बैठा हुआ है। अगर उस घर में कोई प्लेनेट बैठा है तो आपको देखना है क्या वो प्लेनेट उस घर का शत्रु है। तो यहां पे शत्रु और एनिमिटी के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। तो आपको पता है सूर्य का जो एनिमी है दैट इज वीनस एंड सैटर्न। राहु केतु तो ऐसे भी है। चंद्र का कोई एनिमी नहीं है। मर्क्यूरी का जो एनिमी है दैट इज मून। मंगल का जो शत्रु है वो है मर्क्यूरी को शत्रु मानता है मंगल। वीनस का जो शत्रु है वो है चंद्रमा एंड सूर्य। सैटर्न का जो शत्रु है वो है मंगल, सन, मून। जुपिटर का जो शत्रु है वो है मर्क्यूरी एंड वीनस। ठीक है, मर्क्यूरी एंड वीनस। राहु का जो शत्रु है वो आपको पता है सन, मून एंड मार्स। केतु का जो शत्रु है वो है सन एंड मून। अब जुपिटर या कोई भी ग्रह को अगर ले रहे हो, वो जिसको अपने शत्रु मानते हैं, जैसे जुपिटर को लेते हैं, मर्क्यूरी एंड वीनस को अपना शत्रु मानते हैं। तो अगर जुपिटर मर्क्यूरी या वीनस के साथ बैठा हो तब भी हम कहेंगे कि जुपिटर खराब हो चुका है।
इसका मतलब जीव, प्लेनेट जीव होते हैं, जीव इज इन ए बैड कंडीशन। इसके साथ साथ अगर ये जुपिटर वीनस के राशि में या मर्क्यूरी के राशि में भी हो तो भी हम कहेंगे ये प्लेनेट खराब हो चुका है, द प्लेनेट इज इन बैड पोजीशन। ठीक है, जस्ट लाइक सैटर्न सूर्य को, मंगल को और चंद्र को शत्रु मानता है, तो अगर सैटर्न इन ग्रह के साथ बैठा हो तो सैटर्न खराब है। अगर सैटर्न आपके इन प्लेनेट के राशि में बैठा हो तो भी खराब है, तो भी खराब है। तो इसका मतलब जीव जो है वो खराब हो चुका है। तो आपको बस ये देखना है, जब आप अपने चार्ट को बनाओगे, अपने चार्ट को बनाने के बाद आपको ये देखना है कि आपके लगन कौन है। और हमेशा याद रखिएगा, लगन लॉर्ड हमेशा आपके हित में ही काम करेगा, चाहे वो शनि हो, चाहे मंगल हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो। अगर लगन लॉर्ड आपका शनि राहु मंगल केतु बन जाए तो भी वो आपके हित के हिसाब से ही काम करेगा, आपके लिए अच्छा ही करने की कोशिश करेगा। लगन लॉर्ड कभी खराब नहीं होता। ठीक है, दूसरा चीज, एक कॉन्सेप्ट को भूल जाइए कि मेरे कुंडली में योग कारक ये ग्रह है, मेरे लिए ये मारक है, भूल जाइए। मैं यहाँ पे सिंपल बात करता हूँ कि जो मुझे चाहिए वो कौन सा प्लेनेट मुझे दे रहा है, और जो मुझे चाहिए वो प्राप्त करने में मुझे रोक कौन रहा है, बस उतना ही हमें देखना है। तो अब अगर आपको कंडीशन देखना है, आप आपको देखोगे कि अब मैंने यहाँ पे फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी का बात बोला आपको देखना है कि जो फर्स्ट हाउस है वो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन सा है, वहां पे कौन सा राशि है। तो फर्स्ट हाउस में अगर कोई प्लेनेट बैठा है तो क्या वो प्लेनेट उस घर के शत्रु के घर में बैठा है। मतलब फर्स्ट हाउस में आपका जो भी राशि है, वो राशि जो भी प्लेनेट होगा उसका कोई शत्रु होगा। तो ये फर्स्ट हाउस में जो भी प्लेनेट बैठा, अगर वो प्लेनेट इस घर का शत्रु निकला तो वो प्लेनेट उस घर को खराब करेगा, फर्स्ट हाउस को खराब करेगा। इसका मतलब जड़ जो है वो खराब पोजीशन में है। ठीक है, जड़ जो है वो खराब पोजीशन में है। इसका मतलब नाउ यू कैन से हाउस कंडीशन इज बैड। नेक्स्ट स्टेप हम लोग ये देखेंगे जीव का कंडीशन कैसा है। तो जीव मतलब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन है। जैसे कि यहाँ पे मंगल, जैसे कि हम देख सकते हैं मंगल यहाँ पे बैठा है, कौन से हाउस में बैठा है उसमें मुझे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। देखना यह है कि वो किसके साथ बैठा है, किसके राशि में बैठा है। तो मंगल जो है ये ना अपने शत्रु के साथ बैठा, ना ये मंगल अपने शत्रु राशि में बैठा, तो आप कह सकते हो कि जीव जो है ठीक है। तो अब यहां पे आप प्रेडिक्शन कैसे करोगे। तो देखिए, अगर जड़ खराब हो तो आपको उस घर के चीजों को प्राप्त करने में बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन प्राप्त करने के बाद जो आपको चीज मिलेगा, क्योंकि जीव अच्छे कंडीशन में है, मतलब हाउस लॉर्ड अच्छे कंडीशन में है, उसको आप अच्छी तरह से लाइफ टाइम होल्ड कर पाओगे, उसको आप लाइफ टाइम होल्ड कर पाओगे। लेकिन अगर जीव खराब कंडीशन में हो, मतलब अपने शत्रु राशि में हो या अपने शत्रु के साथ बैठा हो, तो अगर वो शत्रु को बल मिले तो उस समय आपका वो घर के रिलेटेड चीजों को, प्राप्त किए हुए चीजों को आप खो दोगे। ठीक है, ये है बेसिक कॉन्सेप्ट, ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अगर इसमें आपको और एडवांस लेवल तक जाना है और एडवांस लेवल तक आपको सीखना है तो आप मेरे पराशरी एस्ट्रोलॉजी कोर्स में आ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक एंड कमेंट बॉक्स में भी मैंने लिंक दे के रखा है, वहां पे जाके आप देख सकते हो कौन से कोर्स को मैं देता हूं। प्री रिकॉर्डेड सेशन भी है, या तो आप लाइव क्लासेस भी ले सकते हो, मेरे इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। और अगर आपका अपॉइंटमेंट बुक करना है तो आप अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हो।